जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र हर्षित दीक्षित आपके लिए महाभारत ग्रंथ लेकर आया हूँ। अर्थ सहित आप लोग सुनें, ज्ञान प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अर्थस्य प्रतिषेधश्च नारदेन सुरर्षिणा अवरोहणं पुनश्चैव पाण्डूनां गन्धमादनात्। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। भीमस्य ग्रहणं चात्र पर्वता भोगवर्स्मरणः भुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन् सुगहने वने वने। फिर एक विहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। अमोच्छयद यत्र चैनं प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः काम्यकागमनं चयो पुनस्तेषां महात्मनां। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुस के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ाया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए। तत्र स्थांश पुनर्द्रष्टुं पांडवान् पुरुषर्षभान् वासुदेवस्यागमनमत्रयो परिकीर्तितम्। जब नरपुंगव पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वासुदेवनंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। मार्कंडेय समास्यायामुपाख्यानानि सर्वशः प्रथोर्वैनस्य यत्रोक्तमाख्यानं परमेर्षिणा। पांडवों का महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वहाँ महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। संवादश्च सरस्वत्यास्ताश्चर्यसिः सुमहात्मनः मत्स्योपाख्यानमत्रयो प्रोच्यते तदनन्तरम्। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि ताच्छर्य और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। मार्कंडेय समास्या च पुराणं परिकीर्त्यते इन्द्रद्युम्न मुपाख्यानं धौन्धुमारं तथैव च। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की कथा भी है। पतिव्रतायाश्चाख्यानं तथैवांगिरसं स्मृतं द्रौपदा कीर्तितश्चात्र संवादः सत्यभामया। पतिव्रता और आंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। पुनर्द्वैतवनं चैव पाण्डवाः समुपागताः घोषयात्रा च गन्धर्वै यत्र बद्धः सुयोधनः। तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैतवन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। ह्रियमाणस्तु मंदात्मा मोक्षितोऽसौ किरीटिना धर्मराजस्य चात्रयो मृगस्वप्ने दर्शनम्। वे मंदमती दुर्योधन को कैद करने के लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए। काम्यक के कानन श्रेष्ठे पुनर्गमन मुच्यते व्रीहिद्रोणिकमाख्यानमत्रयो बहुविस्तरम्। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ व्रीहिद्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। दुर्वाससो
उपाख्यानामत्रयो परिकीर्तिनं जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाशमनान्तरम्। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान है और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। यत्रेन मन्नवाद भीमो वायुवेग समोजवे चक्रे चैनम पंचशिखम यत्र भीमो महाबलः। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मोड़कर उसमें 5 चोटियां रख दी थीं। रामायणमुपाख्यानमत्रयो बहुविस्तरं यत्र रामेण विक्रम निहितो रावणो युधि। वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया। सावित्र्याश्चाप्युपाख्यानमत्रयो परिकीर्तितं कर्णस्य परिमोक्षो अत्र कुंडलाभ्याम पुरंदरा। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडल से वंचित कर देने की कथा है। यत्रा सशक्तिं तुष्टो असावदा के वधाय च आरण्यमुपाख्यानं यत् धर्मोन्नवसात्सुतम्। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद है आरण्यक उपाख्यान जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है। जग्मुर्लब्धवरा यत्र पांडवाः पश्चिमां दिशम् एतदारण्डकं पर्वो तृतीयं परिकीर्तितम्। अत्राध्यायस्तते द्वे तु संख्यया परिकीर्त्यते 69 तथाध्यायः प्रकीर्तितम्। और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। यह तीसरे वन पर्व की सूची कही गई है। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 11 सहस्राणि श्लोकानां खट्शतानि च चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः। 11,664 श्लोक इस वन पर्व में हैं। 11,664 श्लोक इस पर्व में हैं। अतः परम निबोधेदं वैराटं पर्वविस्तरं विराटनगरे गत्वा शमशाने विपुलां समीं दृष्ट्वा सन्निदधुस्तत्र पाण्डवाः आयुधान्युता यत्र प्रविश्य नगरं क्षब्धा न वस्तन्ते। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराट नगर में जाकर शमशान के पास एक विशाल समी का वृक्ष देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्म भेष में वहां निवास करने लगे।